5 महीने मार्केट ने बैक टू बैक करेक्शन दिखाया, फिर मार्च के महीने में मार्केट ने बाउंस बैक किया। अप्रैल में एक न्यूज बेस्ड वापस से करेक्शन आता है। 7 अप्रैल को मार्केट का बॉटम बनता है और वहां से मार्केट वापस से बाउंस बैक करता है और अप्रैल की एक्सपायरी में क्लोजिंग एकदम ऊपर में जाके क्लोज करता है। पर जब आज ऊपर में जाके क्लोज कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि मार्केट की स्ट्रेंथ में थोड़ी सी थकावट आ गई है, मार्केट थोड़ा सा थक रहा है, ऐसी सी फीलिंग आ रही थी। तो यहां से क्या हमें ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि मई में हमें वापस से थोड़ा कॉशियस होने की जरूरत है, या फिर मार्केट अभी जिस तरीके से मार्च और अप्रैल में बाउंस बैक किया था करता रहेगा? डिटेल में डिस्कस करते हैं आज के इस वीडियो में। थोड़ा क्रिटिकल वीडियो है, कुछ पहले चार्ट पे जाने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स भी आपको बता देता हूं। देखो, अभी जो ये बाउंस बैक चल रहा है ना, पिछले 10 दिनों में स्पेसिफिकली जो आया है, इसमें मार्केट ने 4 गैप अप्स ओपनिंग दी है। मतलब मार्केट ने एक अच्छे खासे गैप के साथ ओपनिंग करा है 4 बार विदाउट गिविंग अ रिट्रेसमेंट। ऐसा होने वाला हिस्ट्री का ये वन ऑफ द वेरी फ्यू इंसिडेंसेस है जहां पे बैक टू बैक 4 गैप अप ओपनिंग मार्केट की सस्टेन हो जाए। हिस्टोरिकली अगर आप टेक्निकली बात करोगे ना, जब मार्केट 3 गैप ओपनिंग दे देता है उसके बाद चौथी देने की जाता है ना, उसको हम एग्जॉस्टिव ओपनिंग कहते हैं। मतलब मार्केट ने ओपनिंग तो दे दी है ऊपर, पर अब वो मार्केट थकावट सी महसूस कर रहा है, ऐसा हिस्टोरिकली देखा गया है। और 4 गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट या तो ठहरे या करेक्शन दिखाए, ऐसा हमें पास्ट बताता है। ये एक इंपॉर्टेंट डेटा था, जब मैं स्टडी कर रहा था मेरे सामने आया तो मुझे लगा आपको बताना इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम चार्ट पे जाए, अगर अभी तक आपने ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम, सबके लिए फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं है, पर सिर्फ ओरिजिनल चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। फ्रॉड चैनल बहुत सारे चल रहे हैं, उससे बच के रहिएगा, पर ओरिजिनल पे हम काफी इंपॉर्टेंट और रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं, तो आपको यूज हो सकता है। आज ये चार्ट पर एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। देखिए, मार्केट ने बैक टू बैक 5 महीने नेगेटिव क्लोजिंग दी थी। ये रफली 20-25 साल बाद हुआ था कि 5 महीने मार्केट के नेगेटिव हो जाए। इसके बाद मच एक्सपेक्टेड मार्केट ने बाउंस बैक दिया। 1 महीना 2 महीना बाउंस बैक का हो चुका है। अप्रैल में ऑल्दो जो मार्च का लो था वो वापस से रिटेस्ट किया, उसके बाद बाउंस बैक दिया, पर दोनों महीने मार्केट के लिए कंपैरेटिवली अच्छे रहे। अब यहां से क्या एक्सपेक्टेशंस है? अगर आप आज के दिन के कल के दिन का चार्ट देखोगे ना, तो यहां पे थोड़ा सा थका हुआ सा मार्केट लग रहा है, ऐसा हमें महसूस हो रहा है। तो ये आप एनालिसिस करने से पहले बैक ऑफ द माइंड रख लीजिएगा। अब हमें क्या इंपॉर्टेंट होता है, सबसे पहले अगर अब हमें नई पोजीशन बनानी होती तो किस माइंडसेट से बनानी होती वो मैं बताता हूं। अभी मार्केट का 10 डे मूविंग एवरेज की लाइन मैंने आपके सामने लगा रखी है। 10 डे मूविंग एवरेज से काफी दूर चल रहा है मार्केट। तो अगर मार्केट रिट्रेसमेंट में कभी भी पहली बार 10 डे और 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास, मतलब एटलीस्ट 10 डे, चलो 20 डे तो छोड़ भी दो एक बार को, तो एटलीस्ट 10 डे मूविंग एवरेज के आसपास तक का रिट्रेसमेंट दिखाए, तो यहां पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एज कंपेयर टू यहां पे बेटर होता है। बाय द वे, अभी रिसेंटली मैंने एक गोल्ड पे भी वीडियो बनाया था, जो आपने देख लिया होगा, आई एम वेरी श्योर। उस गोल्ड के वीडियो पे जब गोल्ड यहां पे था, एकदम 99,000 के ऊपर चला था, उस समय वो वीडियो पब्लिश हुआ था और मैंने वहां पे क्या बात करी थी आपके साथ कि भैया ये देखो 10 डे मूविंग एवरेज की लाइन जा रही, ये गजारा गोल्ड का चार्ट। अब यहां पे जाके आप मुझे बोलोगे कि आनंद बाय कर लो, तो मेरे को समझ नहीं आता। एक बार नहीं देखा तो वो वीडियो देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और वो बोलने के बाद इमीडिएटली रिट्रेसमेंट हो गया। मैं नहीं कह रहा कि करेक्शन होना चाहिए, फॉल होना चाहिए, क्रैश होना चाहिए, पर यहां पे लेने से बेटर होता है कि एक बार रिट्रेसमेंट आए 10 डे मूविंग एवरेज के आसपास, वहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर बैठता है। इन द सेम वे निफ्टी में सपोज करते हैं मुझे निफ्टी में स्टॉक स्पेसिफिक या कहीं पे भी नई पोजीशन बनाने की इच्छा हो रही है, तो यहां पे 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला और बेटर तरीका जहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर बैठता है, वो ये कि मार्केट के रिट्रेसमेंट पे फोकस किया जाए। पहला तरीका, सपोज करते हैं मार्केट रिट्रेसमेंट करना नहीं चाहता, सीधा यहीं से ऊपर ले जाना चाहता है, तो क्या? तब फिर मार्केट का हमें रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा वीकली चार्ट्स पे जाके। वीकली चार्ट्स पे आपको जाके मेजर रेजिस्टेंस या मेजर लेवल्स मिलेंगे 24,400 के आसपास के। तो फिर हमारा सेकंड स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि भैया 24,400 के ऊपर जाएगा, तब हम जाके यहां पे कोई नई पोजीशन लाने की कोशिश करेंगे, वरना वेट एंड वॉच करेंगे इस एरिया में। ये थोड़ा सा कॉशियस होने का एरिया। या फिर अगर हमारी नीचे से बनी हुई है पोजीशन, सपोज करते हैं इस डिप में हमने टॉपअप किया, चाहे मेरे कहने पे, चाहे आपने समझा, चाहे कोई भी कारण रहा हो, यहां पे अगर आपने थोड़ा बहुत टॉपअप किया या फिर 22,800 के क्रॉस करने पे कुछ टॉपअप मारा हो, तो यहां पे थोड़ा बहुत पोजीशंस को लाइट करके कंट्रोल में लाना इंपॉर्टेंट होता है। ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव में, इन्वेस्टमेंट की मैं बात नहीं कर रहा। अगर 5 साल का इन्वेस्टमेंट था, आपने म्यूचुअल फंड में टॉपअप किया है, तो कोई टेंशन नहीं है, पर ट्रेडिंग वाली पोजीशंस को थोड़ा सा कंट्रोल में लाना, जब तक मार्केट फ्रेश ब्रेकआउट नहीं देता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई टच कर दिया है, पर यह भी बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो चुका है। अब यहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं बैठेगा जैसा हमने निफ्टी में बात किया, तो इसे बैक ऑफ द माइंड रख लीजिएगा। इंट्राडे का भी चार्ट एक बार स्टडी कर लेते हैं, जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। अगर आप इंट्राडे का चार्ट यहां पे चेकआउट करोगे, बाय द वे अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके फ्री डीमैट अकाउंट खुला सकते हो। इंट्राडे में देखोगे ना, तो आज एक्सपायरी थी
खून चूसने वाली एक्सपायरी। जबकि आज की एक्सपायरी में जब मैं टीवी देख रहा था या कोई भी सोशल मीडिया देख रहा था, मेजॉरिटी सब लोग हीरो जीरो खेल रहे थे। और आज की एक्सपायरी में क्योंकि महीने में इतनी वॉलिटिलिटी हो गई कि मार्केट ने कहा आज मैं शांत रहूंगा, आज मार्केट ने शांत रहने का ऑप्शन चूज किया। यहां पे अगर हम इंट्राडे में जाके देखेंगे ना, तो जब मार्केट में ये वापस से स्विंग ब्रेक हो रहा है, आप मान लीजिए 24,200 का स्विंग नीचे की साइड ब्रेक हो रहा है, तो एक बार वापस से शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी एंड 24,400 के ऊपर राउंड फिगर में लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी आती है। एटलीस्ट 24,350 के ऊपर यहां पे लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी आती है। बीच में वेट एंड वॉच होता है। ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी यहां पे हो गई है। बायस थोड़ा सा ऑन दी कॉशियस साइज बना रहेगा कि भैया मंथ में अच्छा कर रहा है मार्केट ने, पर अब एक बार जब तक ये क्रॉस नहीं कर देता इस लेवल को, मतलब इस लेवल पे रैंडमली बाय करने से बेटर होगा कि एक बार क्रॉस होके बाय करे या फिर रिट्रेसमेंट पे बाय करे, तो वो हमारा यहां पे बायस बन रहा है। आई होप ये कंप्लीट एनालिसिस में आपको मजा आया होगा। अगर आप एफआईज और डीआईज का डेटा देखोगे तो एफआईज बैक टू बैक बाइंग कर रही है। ऐसा लग रहा है कि किसी से रेलगाड़ी छूट गई है और वह भाग भाग के पकड़ने आ रहा है वापस से। क्या ये अपने इनिशियल सेंस पे जाएगा कि नहीं भैया रेलगाड़ी छूट गई तो जाने दो, हम तो मार्केट में सेल ही करेंगे, या ये कंटिन्यू करेगा? ये स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट रहेगा मई के महीने में। मतलब अब अप्रैल में जो भी बचे 2-4 दिन उसको छोड़ दो, मई में क्या मार्केट में कंटिन्यू रहता है मार्केट में एफआईएस की तरफ से परचेजिंग, या फिर जैसा एफआईएस के लिए एक लॉन्ग लास्टिंग सेइंग रही है सेल इन मे एंड गो अवे, वो वापस से एक्टिवेट होकर एफआईएस भी सेलिंग करेगा और मार्केट को एक नए करेक्शन का कारण देगा। ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, पर अभी उसको अनफोल्ड करना या उस पर डिस्कशन करना थोड़ा सा जल्दी होगा, तो टाइम आने पे हम उस पर डिस्कशन करेंगे। पर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके बताइएगा। एक काफी इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक मैंने अभी आपकी स्क्रीन पे लगा रखा है, काफी एडिशनल नॉलेज आप लेके जाने वाले हो। इसमें मैंने स्पेसिफिकली बात करी है कि एआई को यूज करते हुए आप ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो स्टॉक मार्केट में या किसी भी मार्केट में। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।